हेलो स्टूडेंट्स, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होगा। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया है आसियां, घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका उठाना होगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। आज आपको मैं एसे राइटिंग के कुछ 7 पॉइंट्स और 7 ट्रिक्स बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो वॉच माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे का जो टॉपिक है वो आपके सभी एग्जाम्स में आप जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे लाइंस में ऐसे लिखवाए जाते हैं। फिर जितने क्लासेस में आप पढ़ते जाएंगे इवन आईएएस एग्जाम तक आपको ऐसे लिखने का मेथड आता होना चाहिए। बट ऐसे लिखने के लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं। ऐसे लिखना एक बहुत ही इजी और आसान तरीका है, लेकिन कैसे, पहले हमको यह समझना है कि व्हाट इज एसे, एसे है क्या। देखिए, एसे का हिंदी मीनिंग होता है निबंध। निबंध का मतलब जिस पर कोई बंधन ना हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको यही लिखना है या यही नहीं लिखना है। ये आपकी अपनी डिजायर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, आप एसे को लिखने के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब समझिए, हाई स्कूल के एग्जाम में 60 to 70 वर्ड का ऐसे आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ही एड्रेस कर रहा हूं। बट कोई भी इसको अपना सकता है। अगर आप आईसीएससी या सीबीएसई में हैं तब भी आप इस मेथड को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 7 मार्क्स और 12th के एग्जाम में 10 मार्क्स का आज अब क्या होने लगा है कि इसको हम आर्टिकल की फॉर्म में भी समझते हैं। बट क्या आर्टिकल है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसकी जो लिमिटेशन है वो 100 to 150 वर्ड्स की है। तो कितनी लाइन में लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आज ऐसे से रिलेटेड जो भी मैं जानकारियां आपको देने वाला हूं, अगर ये सारी जानकारियां आप कुछ लर्न कर लें और इनका यूज अपने एसे राइटिंग में एसे लिखने से पहले कर दें कि क्या कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है, फ्रांसिस बेकन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इंग्लिश में एसे का डिफिनीशन क्या है, अ जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ एन ओरिजिनल पर्सनालिटी, एन आर्टफुल कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग विदाउट लिमिट्स। मतलब बिना किसी लिमिटेशन में बंधे हुए अपने खुद के शुद्ध विचार आप कलात्मक ढंग से जब इंग्लिश में लिखते हैं उन सभी को हम एसे कहते हैं। और हिंदी में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने विचार लिखने होते हैं, आपको किसी के कॉपी या उधार लिए हुए विचारों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको यह समझ लेना है कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे जो होते हैं 3 टाइप्स के इंग्लिश में बताए जाते हैं। फर्स्ट है नेरेटिव, मतलब हम किसी के बारे में कहानी जैसे बताते हैं, जिसको हिंदी में विवरणात्मक बोलते हैं। मतलब किसी जीवनी के बारे में, कोई घटना के बारे में, कोई यात्रा की स्टोरी के बारे में, किसी जर्नी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो उन सभी एसे को हम नैरेटिव कहते हैं। तो अब अगर मान लिया हमने एसे लिखना स्टार्ट किया और किसी पर्सन के बारे में है, एज एग्जांपल बाय द वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में है, तो हमने पहले लिख दिया कि इट इज ए नैरेटिव एसे, तो कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इस तरीके की बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप एसे, वर्णनात्मक। तो मतलब किसी भी नाउन को, जैसे इंडियन फार्मर, नेबर, फ्रेंड, ऐसे टाइप कोई नाउन, एनिमल्स, थिंग्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर उसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव एसे कहते हैं। और इसी को आर्टिकल भी आज बोला जा रहा है। आपके एग्जाम में लिख के आता है डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिखें, तो इसका भी ध्यान रखना है कि किसी नाउन को हमको डिस्क्रिप्शन देना है। और जैसे मैंने बताया कि आप अगर लिख देते हैं कि इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे अबाउट दैट, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तीसरा देखिए, रिफ्लेक्टिव यानी विवेचनात्मक। विवेचनात्मक कैसे है, कोई अभियान, मुद्दा या मिशन या कोई विषय, जैसे साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, डाउरी सिस्टम, वुमेन्स कंडीशन, पॉल्यूशन, टेररिज्म प्रॉब्लम, प्राइस राइसिंग, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में हम जब लिखते हैं तो उनको हम रिफ्लेक्टिव एसे कहते हैं, क्योंकि उनमें हमको 4 पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। पहले तो उस समस्या का कारण क्या है, दूसरा
उसके प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि क्या है, और थर्ड प्रॉब्लम रियल में क्या है, इससे कौन सी समस्या खड़ी हो रही है, और उसका समाधान क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, मींस उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। इन सभी के बारे में हमको रिफ्लेक्टिव एसे में बताया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रिक्स जो यूज करके आप अपने एसे को बहुत ही लाजवाब बना सकते हैं, आप अपने एसे को बहुत ही धमाकेदार बना सकते हैं, आप एग्जामिनर को फोर्स कर सकते हैं कि कैसे नंबर नहीं देंगे, नंबर उनको देना पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा एसे आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप इन ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही, सटीक और मनपसंद लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। दैट्स ऑल। एसे राइटिंग की 7 ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। वो ट्रिक्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आपका एसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सुटेबल, सटीक और प्रभावशाली होगा। आप इन ट्रिक्स को फॉलो करें। देखिए, फर्स्ट ट्रिक है, जब भी आपको ऑप्शन में जो एसे आते हैं पहले आप उनमें डिसाइड कर लें कि किस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है। जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में इससे लिखना चाहिए। याद करके लिखने की कोशिश नहीं करनी है। उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स याद करें, अपने दिमाग में लाएं कि ये किसके बारे में है, क्या है, वो कैसे रहता होगा, वो कहाँ क्या करता होगा, या उसके कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से माइनस पॉइंट्स हैं, क्या उसकी पॉजिटिव साइड है, क्या निगेटिव साइड है। ये टाइप के थोड़े पॉइंट्स बना लें और उन्हीं को एज ए हेडिंग यूज करें और सभी हेडिंग के अंदर 2 to 5, 5 to 10 लाइन ऐसे बना लें। देखिए, 10th क्लास में 70 वर्ड का ऐसे आपको लिखना होता है और जो 12th क्लास आ रहा है उसमें मैक्सिमम 150। तो आप मान के चले कि जो 12th क्लास का है एक लाइन में नियर अबाउट 7 to 8 वर्ड्स होता है। तो आप मान के चले कि 12th क्लास के ऐसे में आपके पास 20 to 25 लाइन का ही ऐसे आपको लिखना है। तो मान लिया आपने 5 पॉइंट सोच लिया तो सभी में 5 लाइन लिख देंगे, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और 10th क्लास के लिए ओनली यू शुड हैव अ 10 to 15 लाइन्स और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस पॉइंट को फॉलो करें। अब देखिए थर्ड नंबर, स्टार्टिंग ऑफ एसे बहुत सटीक होनी चाहिए। मतलब जब स्टार्टिंग करें, कल मैंने बताया था कि फादर ऑफ एसे कौन है, एसे का स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसका डिफिनीशन कहां से आया, उसमें डिफिनीशन में क्या क्या चीजें हैं, ये मैंने अपने अभी बताया है आपको, उसको पीछे से फिर से देख ले तो। और किसी के थॉट्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी के कोटेशंस, किसी के मोटो या किसी महान विचारक के कुछ वर्ड्स आप डाल के एसे को अच्छा लिख सकते हैं। बिकॉज वेल बिगन हाफ इज डन, अच्छी शुरुआत से आधा काम आप फतेह कर लेते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, एसे में मोस्टली इजी वर्ड्स का यूज करना चाहिए। मतलब वैसे आप भारी भरकम वर्ड्स का यूज कर भी नहीं पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है, बट मोस्टली कोशिश करें कि जितने वर्ड्स आपको आते हैं, क्यों, ऐसे को कॉपी करके या नकल करके या कुछ याद करके नहीं लिखना होता है। ऐसे में अपने आइडियाज, अपने डिजायर्स, अपने विचारों को नोट करना होता है। इसलिए बहुत ही इजी वर्ड्स का यूज ऐसे में करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अपने विचारों को सिंपल लैंग्वेज में लिखो, याद कर नहीं। कोई चीज को याद करने की कोशिश मत करो, जो माइंड में आपके आता जाए वो चीजें आप इंग्लिश में सिंपल टू सिंपल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस से कनेक्ट कर करके उसमें लिखते रहिए। और सुनिए, मोस्टली उसमें एक्शन वर्ड नहीं आते हैं, मोस्टली उसमें किसी के बारे में बात की जाती है तो सिंपल सेंटेंसेस का यूज ज्यादा होता है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ऐसे टाइप की जो भी सिंपल सेंटेंस में यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका यूज मोस्टली करना होता है। अब देखिए सिक्स पॉइंट में देखते हैं, राइटिंग, स्पेलिंग और पंचुएशन। मतलब पंचुएशन मार्क, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कौन सा लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये टाइप की चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। स्पेलिंग और राइटिंग, इस पर जितना फोकस करेंगे, बिकॉज देखिए आपकी राइटिंग आपकी फर्स्ट मिरर होती है कि आप कैसे चीजों को
इम्प्रेस करते हैं किसी को अपनी राइटिंग के थ्रू। इसलिए एग्जामिनर आपके बारे में तो कुछ जानता नहीं है, इसलिए आपकी राइटिंग ही ये बताती है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इससे आपका ऐसे और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। अब देखते हैं 7th पॉइंट। जैसे स्टार्टिंग ऑफ इससे बहुत सटीक होनी चाहिए, किसी थॉट या किसी कोटेशन या किसी मोटो से होना चाहिए, वैसे ही एंडिंग ऑफ जो है वो भी बहुत धमाकेदार होनी चाहिए। क्या पॉइंट है देखिए, स्टार्टिंग के जैसे एंडिंग भी धमाकेदार हो, कुछ अपने विचार लिख सकते हो, मतलब लास्ट में कुछ आपको अपने विचार लिखने चाहिए, जैसे आई थिंक अबाउट दैट, आई वॉन्ट टू से, या वी कैन से, इस तरीके की लाइन को लिख के उसके बाद कुछ अपने आइडियाज 2 लाइन में लिख देने होते हैं, ऐसे बहुत ही सटीक बन जाएगा। ये आइडिया आप फॉलो करें, आपका डेफिनेटली ऐसे बहुत ही सटीक हो जाएगा, आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपके आइडियाज अच्छे होंगे। और कोशिश करें कि 1 to 2 पेज में आपका ऐसे 12th क्लास में होना चाहिए, और जो 10th क्लास है उसमें आपका ऐसे 1 पेज का होना चाहिए। ऐसे आप सटीक तरीके से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सक्सेस in that chapter. Watch it, like it, share it. That's all.